नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके साइंस हब बाय अशोक में। आज की इस क्विज में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? सही उत्तर विकल्प ए, अशोक स्तंभ, सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। इसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 2। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही उत्तर विकल्प बी, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। प्रश्न 3। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। प्रश्न 4। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में की थी। प्रश्न 5। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे भारत की समृद्ध वन्य जीव विरासत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 6। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, भारतीय मोर। भारतीय मोर को वर्ष 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह अपनी सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व और आकर्षक पंखों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 7। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्रता, ज्ञान और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न 8। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर विकल्प सी, बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह दीर्घायु, शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है तथा इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैलती है। प्रश्न 9। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है और भारत विश्व के सबसे बड़े आम उत्पादक देशों में से एक है। प्रश्न 10। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है तथा इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न 11। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? सही उत्तर विकल्प सी, किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप माना जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप है और मुख्य रूप से भारत के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्न 12। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? सही उत्तर विकल्प बी, एशियाई हाथी। एशियाई हाथी को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। यह भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रश्न 13। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया था? सही उत्तर विकल्प सी, 2009। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसका उद्देश्य इस दुर्लभ प्रजाति का संरक्षण करना है। प्रश्न 14। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सही उत्तर विकल्प सी, 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है। ये निरंतर प्रगति, न्याय
और धर्म का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 15। राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? सही उत्तर विकल्प बी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। इसके 2 दिन बाद भारत गणराज्य बना। प्रश्न 16। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? सही उत्तर विकल्प बी, आनंदमठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न 17। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा वाक्य अंकित है? सही उत्तर विकल्प बी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। प्रश्न 18। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सही उत्तर विकल्प सी, केसरिया। भारतीय तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 19। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही उत्तर विकल्प बी, 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आधिकारिक अनुपात 3:2 निर्धारित किया गया है। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही उत्तर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु, भारतीय मोर राष्ट्रीय पक्षी और बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। इसलिए दिए गए सभी युग्म सही हैं। प्रश्न 21। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? सही उत्तर विकल्प बी, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 से सरकारी कार्यों के लिए आधिकारिक रूप से अपनाया गया। प्रश्न 22। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? सही उत्तर 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र भारत के ध्वज के रूप में फहराया गया। प्रश्न 23। राष्ट्रीय गान जन गण मन को पूर्ण रूप से गाने में लगभग कितना समय लगता है? सही उत्तर विकल्प ई, 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान का पूर्ण गायन लगभग 52 सेकंड में पूरा होता है। इसका संक्षिप्त संस्करण लगभग 20 सेकंड का होता है। प्रश्न 24। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में दिखाई देने वाले 4 सिंह किस सम्राट से संबंधित है? सही उत्तर विकल्प सी, सम्राट अशोक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। प्रश्न 25। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक माना जाता है? सही उत्तर विकल्प बी, शांति और सत्य। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग साहस और त्याग, सफेद रंग शांति और सत्य तथा हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 26। राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सही उत्तर विकल्प सी, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 27। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपए किसने डिजाइन किया था? सही उत्तर विकल्प बी, उदय कुमार। भारतीय रुपए का प्रतीक उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे वर्ष 2010 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया। प्रश्न 28। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर विकल्प बी, एशियाई हाथी। एशियाई हाथी को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। इसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण प्रजाति का संरक्षण करना है। प्रश्न 29। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? सही उत्तर विकल्प सी, गहरा नीला।
राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र बना होता है। यह धर्म, न्याय और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही उत्तर विकल्प डी। उपर्युक्त सभी राष्ट्रीय गान, जन गण मन, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम तथा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, इसलिए दिए गए सभी युग्म सही हैं। प्रश्न 31। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपए आधिकारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? सही उत्तर विकल्प सी, 2010। भारतीय रुपए के प्रतीक रुपए को 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से अपनाया था। यह भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 32। भारतीय रुपए रुपए के प्रतीक का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही उत्तर विकल्प बी डी उदय कुमार। भारतीय रुपए का प्रतीक आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। यह देवनागरी अक्षर आर और अंग्रेजी अक्षर आर का सुंदर संयोजन है। प्रश्न 33। सत्यमेव जयते वाक्य किस वेद से संबंधित उपनिषद से लिया गया है? सही उत्तर विकल्प सी, अथर्ववेद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद का भाग है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न 34। भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए पहले किस कपड़े का प्रयोग अनिवार्य था? सही उत्तर विकल्प बी, खादी। राष्ट्रीय ध्वज को परंपरागत रूप से केवल खादी के कपड़े से बनाया जाता था। यह महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का भी प्रतीक था। प्रश्न 35। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका प्रतीक है? सही उत्तर विकल्प बी, न्याय और निरंतर प्रगति। अशोक चक्र धर्म, न्याय, गति और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। इसकी 24 तीलियां जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। प्रश्न 36। भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम किस संहिता में दिए गए हैं? सही उत्तर विकल्प सी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के नियम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक को इन नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न 37। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन सा है? सही उत्तर विकल्प ए, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध माना गया है। प्रश्न 38। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देने वाले धर्मचक्र में कुल कितनी तीलियां होती है? सही उत्तर विकल्प सी, 24। राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज दोनों में प्रयुक्त अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। यह धर्म, न्याय और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। प्रश्न 39। राष्ट्रीय गान का संक्षिप्त संस्करण लगभग कितने समय में पूरा होता है? सही उत्तर विकल्प बी, 20 सेकंड। जन गण मन के संक्षिप्त संस्करण का गायन लगभग 20 सेकंड में पूरा किया जाता है, जबकि पूर्ण संस्करण लगभग 52 सेकंड का होता है। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही उत्तर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय रुपये का प्रतीक डी उदय कुमार ने डिजाइन किया। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के नियम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में दिए गए हैं, इसलिए दिए गए सभी युग्म सही हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित ये क्विज आपको पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। आपका स्कोर 40 में से कितना रहा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जी के साइंस हब बाय अशोक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे भारतीय पुरस्कार, सम्मान एवं उपाधियां पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।